गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम देवेंद्र योर एसएसटी टीचर। अब कैसे हो सभी? आज है डेट क्या है? 11 मई 2023। तो बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी चपटी है, पूरी तरह गोल नहीं है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा चपटा है और इसका बीच का भाग है थोड़ा सा उभरा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ये कैसी है? एक अंडे के आकार की है। इसे जो हम ज्योग्राफी में नाम देते हैं वो इस शेप को कहते हैं ग्लोब। तो आज हम क्या करेंगे? ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है? सबसे पहले इसे जानते हैं कि ग्लोब है क्या। ग्लोब धरती का ही एक रूप है जो छोटा करके बनाया हुआ है। इससे क्या होता है कि एक टीचर को पढ़ाने में आसानी होती है, बच्चे को समझने में आसानी होती है। ग्लोब पर अलग अलग महाद्वीप, महासागर ये सब दिखाए गए होते हैं जिससे बच्चे को अच्छे से समझ आती है। तो हम जैसे ग्लोब है, ग्लोब कई तरह के होते हैं। एक बड़े ग्लोब होते हैं जिन्हें इधर उधर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है, और एक छोटे ग्लोब होते हैं जो ऑफिस में, जैसे आपने देखा होगा, आपने प्रिंसिपल रूम में गए हैं वहाँ पर देखा होगा कि छोटे ग्लोब हैं जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनसे आसानी से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब की जानकारी हमें ग्लोब से मिलती है। एक ग्लोब आते हैं गुब्बारे के आकार के, जिसमें हम हवा भर सकते हैं, हवा निकाल सकते हैं। इनमें आसानी क्या रहती है कि इन ग्लोब को हम अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। जहाँ पर इन्हें यूज करना होता है वहाँ पर हम इसमें हवा भरते हैं और यूज करने के बाद हवा निकाल देते हैं। तो हमें किसी स्थान का कैसे पता चलता है ग्लोब पर? इसके लिए जो ज्योग्राफी के वेत्ता हैं उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है। ये हमें धरती पर कहीं भी ये रेखाएं नहीं मिलेंगी कि आप कहीं धरती पर खोजने लग जाओ या अपने घर के आसपास खोजो, ये धरती पर हमें कहीं नहीं मिलेंगी। इन्हें ग्लोब पर दिखाया गया है कि अक्षांश और देशांतर। एक है लैटिट्यूड्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूड्स। इसे अक्षांश कहते हैं, इसे देशांतर कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं और इन्हें कैसे बनाया गया है। जैसे ये है हमारा ग्लोब है। ग्लोब ऐसे ही होता है ना। हमारी धरती भी इसी प्रकार थोड़ी सी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। ये है ग्लोब। इसके बीचों बीच ये है नॉर्थ पोल। इन दोनों पोलों को डिवाइड किया हुआ है बिल्कुल बीच से। ये एक रेखा ग्लोब पर खींची गई है। ये रेखा कहीं भी धरती पर नहीं है। सबसे पहले ये आपने हमेशा ही याद रखना है कि ये रेखा धरती पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको ग्लोब पर ही मिलेगी। ये काल्पनिक रेखाएं हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई हुई हैं। ये जो बीच में बिल्कुल इसे डिवाइड कर रही है रेखा, इसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा। ठीक, ये 0 डिग्री है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। और इसी प्रकार ऊपर की तरफ चलते हुए यहाँ तक ये 90 डिग्री बन जाता है और नीचे भी 90 डिग्री आ जाता है। ये टोटल 180 हो जाता है दोनों का। और ये एक रेखा जोड़ के 181, ये लैटिट्यूड्स हैं जो 181 है। यहाँ पर हम कुछ एक दो और रेखाओं की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी मेन रेखाएं हैं। जैसे ये कर्क रेखा है, कर्क, और यहीं पर मकर रेखा। ये 23.5 पर है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि हमारा जो सूर्य है यहाँ से चलकर यहाँ पर तक पहुँचता है, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर। इन 23.5 के अंदर ही सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं फेमस हैं। अब ऊपर की 23.5 है और नीचे की 23.5 है। इसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी रेखा की को क्या नाम दें? जो ऊपर की 23.5 डिग्री है इसे बोलेंगे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और नीचे की जो 0 डिग्री से नीचे है जो साउथ पोल में है ना, इसलिए इसे हम बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब हमने ये जानना है, हम इसके में बात कर रहे थे कि कोई स्थान कहाँ पर है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे हमने आपको बोला कि आप हमें बताएं शिमला कहाँ पर है। हमने बोल दिया कि शिमला है, यहाँ पर कोई लाइन ले लेते हैं 50 डिग्री, शिमला 50 डिग्री पर यहाँ है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या आया कि लाहौर कहाँ पर है? ये भी 50 डिग्री पर है। 50 डिग्री
नॉर्थ लैटिट्यूड। अब फिर फर्क क्या, इनमें फ़र्क कैसे पता चलेगा कि कौन सा शहर कहाँ पर है? तो इसके लिए जियोलॉजिस्ट ने एक और रेखा बनाई जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड हमें ये बताएगी सही मायने में कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। हम पहले लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में है क्या। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं हैं जो, वो लॉन्गिट्यूड है। ये बीच में सीधी रेखा है और बाकी सभी रेखाएं ऐसे एक दूसरे को मिल रही हैं। अक्षांश और देशांतर में क्या फर्क है? आपने देखा है अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, मगर ये क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलेंगी और बीच में थोड़ी सी दूर होंगी और वापस यहाँ पर आके मिल जाएंगी। ये से कैसे पता चलेगा कि कोई स्थान कहाँ पर है? क्योंकि अकेली अक्षांश से हमें नहीं पता चल रहा था, मगर देशांतर का यूज किया गया कि पता चले। अब कैसे पता चलेगा, यहीं पर हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा। जैसे हम यहाँ पर देशांतर को बनाएंगे, मैंने बताया ना कि यहाँ से निकलेगी ऐसे जाएगी और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही हैं ये सभी। अब हमने बोला था कि यहाँ पर क्या है, शिमला, शिमला, और यहाँ पर बात की थी लाहौर की। अब हम इस रेखा को मान लेते हैं कि ये कोई 20 डिग्री देशांतर है और इसे मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री देशांतर है। अब सही लोकेशन पता चलेगी शिमला की। शिमला की कैसे सही लोकेशन पता चलेगी? मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो शिमला शहर है वो कहाँ पर है। हमने पहले बोला था कि ये है 30 डिग्री पर है ना, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। दूसरा देशांतर क्या है, 20 डिग्री ये है हमारा पूर्व में ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये आपको पॉइंट और कहीं भी ग्लोब पर नहीं मिलेगा। जब हमने किसी स्थान का, जैसे गूगल मैप है, हम गूगल मैप भी इसी पर चलता है। गूगल मैप जो उपग्रह से चल रहा है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही चल रहा है। ये आपको 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और कहीं भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार लाहौर का हम जब देखेंगे वो 30 डिग्री तो आ ही गया था, 30 डिग्री लैटिट्यूड, और यहाँ पर वो 40 डिग्री पर चला गया ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार हमें अलग अलग स्थानों का पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, आज समझ लग गया कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या क्या बेनिफिट्स है।